टाइप्स हैं और इसका एलोपैथी में इलाज क्या है। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो और आगे आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि स्कैबिज होता क्या है। स्कैबिज, जिसको रात की खुजली भी बोल देते हैं, ये सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। यह किसी न किसी को हो ही जाती है। ये सर्दी के टाइम में ज़्यादा स्कैबिज की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, जिस तरह भारत, भूटान जैसे कई इलाके हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है और वहाँ पर लोग एडजस्ट होकर रहते हैं। खुले वातावरण में ज़्यादा नहीं फैलती है, ज़्यादातर नमी वाले वातावरण में ही ज़्यादा फैलती है। स्कैबिज एक पैरासाइट की वजह से होता है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में हम देखें तो कीड़ा जैसा दिखता है और स्कैबिज हमारी बॉडी में कहीं से भी आ सकता है। स्कैबिज में रात को ज़्यादा खुजली मचती है। रात को ऐसा होता है जैसे आपके शरीर में चींटियाँ जैसी चल रही हो। स्कैबिज एक संक्रमित बीमारी है। यह एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैल सकती है, तो कृपया सावधानी रखें। जिस किसी को भी स्कैबिज की प्रॉब्लम है वो अपने कपड़े, अपना तौलिया या फिर अपनी साबुन अलग ही रखें। दूसरा आदमी इस चीज़ों को यूज़ ना करे। अगर वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर लेता है तो उसको भी स्कैबिज होने का खतरा रहता है, या फिर ये 100% स्कैबिज उस आदमी को हो ही जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको अलग ही रखें और जो स्वस्थ आदमी है वो स्कैबिज वाले आदमी से दूर ही रहे। अब बात कर लेते हैं स्कैबिज के लक्षणों की, कि लक्षणों के हिसाब से कैसे पता कर सकते हैं कि उनको स्कैबिज की दिक्कत है। जिस किसी को भी स्कैबिज की दिक्कत होगी तो उनकी हथेलियों पे खुजली चलेगी, उंगलियों के बीच में खुजली चलेगी, टांगों में या फिर अंडर आर्म्स में भी उनकी खुजली चलेगी। जहाँ जहाँ नमी वाली जगह होती है, नमी वाली हर जगह पे खुजली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो खुजली होती है नमी वाले जगह पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बार बार खुजाना नहीं है। अगर आप बार बार खुजाओगे तो नाखून के थ्रू वो कीटाणु आपके नाखूनों में चले जाएंगे और वो नाखूनों से आपके दूसरी जगह पर वो कीटाणु लग जाएंगे और वहाँ पे भी आपको स्कैबिज जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी आप छुओगे या फिर आपके जो कपड़े होते हैं, आपकी साबुन होती है, कंघी आपकी होती है, जो भी स्कैबिज वाला बंदा चीज़ यूज़ करता है, वो अगर कोई स्वस्थ आदमी उस चीज़ को यूज़ कर लेता तो उसको भी स्कैबिज की दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी सावधानी कैसे बरतनी है ये आपको बता देता हूँ। जिस किसी को भी स्कैबिज हो जाता है तो उसको सबसे पहले गर्म पानी में नहाना पड़ता है। जब भी वो नहाए तो गर्म पानी में ही नहाए। कपड़े आपको रोज़ चेंज करने हैं। आपको अपना अंडर वियर है जो भी आपको रोज़ चेंज करना है। आपको कपड़े गर्म पानी से धोने हैं। गर्म पानी से कपड़े धोकर आपको धूप में सुखाने हैं। जिस कपड़ों में भी आप सोते हो या फिर जिस रजाई में भी आप सोते हो उस रजाई को आपको धूप में सुखाना है, जिससे जो स्कैबिज के कीटाणु है धूप के अंदर वो मर जाते हैं। वैसे तो स्कैबिज जो होता है वो 3 दिन तक बिना खाना पीना खाए भी रह सकता है। वो अपने शरीर से बाहर 3 दिन तक आसानी से रह सकता है। तो आप ट्राई करें कि आप रोज़ कपड़ों को गर्म पानी में धोएं और रोज़ कपड़ों को आप बाहर धूप में सुखाएं। बात कर लेते हैं स्कैबिज के जांच की, कि स्कैबिज की जांच कैसे कर सकते हैं। शरीर पे जो लाल दाने होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को जैसे माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं तो माइक्रोस्कोप में चेक करने के बाद में उसमें कीड़ा जैसा दिखाई देता है, तो उससे पता लग जाता है कि आपको स्कैबिज की दिक्कत है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्कैबिज के ट्रीटमेंट की, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। स्कैबिज का ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट देने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर फैमिली में किसी को भी स्कैबिज हो जाता है तो स्कैबिज की प्रॉब्लम फैमिली के दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है। तो कृपया आप ध्यान रखें कि आप पूरी फैमिली का ही ट्रीटमेंट करवाएं। चलिए तो बात कर लेते हैं स्कैबिज की ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब भी आप नहाते हो तो एक सोप आती है जिसका नाम होता है परमेथ्रिन 1% के नाम से एक सोप मिलेगी मेडिकल स्टोर से। उस सोप से आपको नहाना है। वो सोप आपको आपके शरीर पे 5 मिनट तक लगा के रखनी है। उसके बाद आपको अपना शरीर वॉश कर लेना है। तो सबसे पहला आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपको अपने साबुन से जब भी आप नहाओ तो साबुन से आपको नहाना है। सेकंड का ट्रीटमेंट है, जब भी आप नहा कर बाहर आओ तो आपके अपने शरीर को पूरी तरह तौलिए से सुखा लो। तौलिए से सुखाने के बाद में एक लोशन आता है परमेथ्रिन 1% करके ही, उस लोशन को आपको आपके गर्दन के नीचे नीचे सारे हिस्से पे लगा लेना है, ताकि उससे जो भी खुजली होती है वो खुजली आपकी ख़त्म हो जाए और जो पैरासाइट हो पैरासाइट मर जाए। तो टैबलेट में हम बात कर लेते हैं। टैबलेट में सबसे पहले बेटनीसोल जो टैबलेट होती है, जिसको स्टेरॉइड भी बोल देते हैं, तो बेटनीसोल टैबलेट हमें कम से कम 1 हफ्ते तक 1 गोली सुबह 1 गोली शाम हमें खानी है। बेटनीसोल टैबलेट के साथ साथ में आपको एल्बेंडाजोल या फिर इवरमेक्टिन की जो गोलियां होती है वो आपको हफ्ते में 1 बार या फिर आपको हफ्ते में 2 बार आपको खा लेनी है। एल्बेंडाजोल या फिर इवरमेक्टिन की जो गोलियां होती है वो पैरासाइट को अंदर से ख़त्म कर देती है। तो आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही आपको एल्बेंडाजोल या फिर इवरमेक्टिन या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में आप इसको खा सकते हैं, जिससे बॉडी में स्कैबिज के जो पैरासाइट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं टैबलेट फॉर्म में। अगर आपको खुजली ज़्यादा होती है तो खुजली के लिए आपको मोंटेर एलसी नाम से टैबलेट आती है, वो आप खा सकते हो, या फिर आप सिट्रजिन नाम से टैबलेट आती है उसको भी आप खा सकते हो। ध्यान आप रखें कि जब भी आप टैबलेट खाएं तो ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इन गोलियों में सेडेशन होता है।
तो कभी आप ड्राइविंग करते टाइम आपकी आँख ना लग जाए और दुर्घटना ना घट जाए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक की हम बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक में आप क्या खा सकते हो? तो एंटीबायोटिक में आपको सिप्रोफ्लोक्सिन 500 mg टैबलेट आती है, वो आपको 1 हफ्ते कंटिन्यू लेनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम आप उसको ले सकते हो। कई बार शरीर पे खुजली ज़्यादा होने की वजह से नाखूनों से खुजली कर लेते हो, तो जिससे शरीर पे घाव हो जाता है, तो घाव को ठीक करने के लिए क्रीम आती है। या तो आप बेटनोवेट सी यूज़ कर सकते हो या फिर आप बेटनोवेट एन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टैबलेट फॉर्म से अगर आपको राहत ना मिले, तो अगर आपको खुजली ज़्यादा होती है शरीर में, तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हो। इंजेक्शन में आप या तो आप एविल इंजेक्शन लगवा सकते हो या फिर आप डेक्सोना इंजेक्शन आप लगवा सकते हो। एविल इंजेक्शन आप आईएम लगवा सकते हो और जो डेक्सोना इंजेक्शन उसको आप आईवी आराम से आप लगवा सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा पूरा ट्रीटमेंट था स्कैबिस के ऊपर। अगर आपको भी ट्रीटमेंट अच्छा लगा हो, आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।